अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अर्न विद आशा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप फ्री ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स और एयरड्रॉप्स के बारे में मुसलसल अपडेट लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मौजूद है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे टेलीग्राम पर आपके सामने मेरा ग्रुप ओपन हो जाएगा, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। मैं यहाँ मुसलसल फ्री ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स और एयरड्रॉप्स की अपडेट्स देती रहती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ जितने भी एयरड्रॉप्स की अपडेट्स आती हैं या उनके डेली कॉम्बो के टास्क होते हैं उनकी सारी डिटेल्स मैं यहाँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड करती हूँ और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करती हूँ। तो आपने मेरे दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपने अगर पिक्सेलवर्स एयर ड्रॉप के विड्रॉ के एलिजिबल होना है तो आपने कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को किसी ने भी स्किप नहीं करना। जो टास्क मैं इसमें बताऊंगी वो टास्क आपने लाजमी कंप्लीट करने हैं। अगर आप ये टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप पिक्सेलवर्स एयर ड्रॉप के विड्रॉ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब आपने सबसे पहले अपना जो पिक्सेलवर्स एयर ड्रॉप है उसको ओपन कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक टास्क के बारे में बताऊंगी कि आपने कौन कौन से टास्क कंप्लीट करके पिक्सेलवर्स एयर ड्रॉप के विड्रॉ के लिए एलिजिबल होना है। तो ये देख लें, पिक्सेलवर्स एयर ड्रॉप पहली बात तो बहुत ज़्यादा एरर दे रही है, मतलब इतना ज़्यादा एरर आ रहा है। पिक्सेलवर्स एयर ड्रॉप तो किसी के ओपन भी नहीं हो रही, तो अभी भी बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है बहुत, इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं थी बना पा रही। लेकिन अब थोड़ा सा एरर ठीक हुआ है तो अब मैं इस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को गाइड करने लगी कि आपने कौन से टास्क कंप्लीट करके पिक्सेलवर्स एयर ड्रॉप के विड्रॉ के लिए एलिजिबल होना है। अब इसमें पिक्सेलवर्स एयर ड्रॉप के विड्रॉ के लिए एलिजिबल होने के लिए उन्होंने जो हमें पहला टास्क बताया है वो ये है कि आपने पिक्स और फाई ये दोनों टोकन्स आपने इकट्ठे करने हैं, तभी आप इस पिक्सेलवर्स एयर ड्रॉप के विड्रॉ के लिए एलिजिबल होंगे। तो अब बहुत से मेंबर्स को समझ नहीं आ रही कि पिक्स टोकन कौन से हैं और फाई टोकन कौन से हैं। फाई टोकन ये जो हम जमा कर रहे हैं ना, ये जो हम डेली कॉम्बो का टास्क कंप्लीट करते हैं, टैप टैप करके कॉइन्स जमा करते हैं, इसको हम फाई टोकन्स कहते हैं। और जो पिक्स टोकन होते हैं वो हमने इसके ऑफिशियल वेबसाइट को ज्वाइन करके उसमें हमने पिक्स टोकन कलेक्ट करने होते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ऑफिशियल वेबसाइट भी कह सकते हैं, डैशबोर्ड भी कह सकते हैं। तो जो पिक्स टोकन होते हैं वो हमने यहाँ इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके डैशबोर्ड को ज्वाइन करके यहाँ जो हमने टोकन इकट्ठे करने हैं, जो टास्क कंप्लीट करके हमें जो कॉइन्स मिलते हैं उसको पिक्स टोकन कहते हैं। अब बारी आती है कि हमने पिक्स टोकन कलेक्ट करने हैं, क्योंकि 5 टोकन हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए। ये जो 5 टोकन है ना, ये तो हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपने इसके विड्रॉ के लिए एलिजिबल होना है तो आपको पिक्स टोकन भी कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो उस पिक्स टोकन को कलेक्ट करने के लिए आपने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट कह लें या डैशबोर्ड कह लें, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। इसको आपने कैसे ज्वाइन करना है, इस पर आपने कैसे अकाउंट क्रिएट करना है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। उसमें मैंने A to Z अकाउंट क्रिएट करके दिखाया है। तो आपने उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपने उस वीडियो को देखकर इस पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आपने करना क्या होता है, आपने ये जो आपको पेट्स वाला ऑप्शन नजर आ रहा है ना, आपने इस पेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ आपको एक मतलब बूट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना बूट सेलेक्ट कर लें। आपने वो बूट सेलेक्ट कर लेना, ये भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर आपकी मैं याद दहानी के लिए बता रही हूँ कि आपने कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं, क्योंकि अभी इसमें 2-3 न्यू टास्क मैं बताऊंगी जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में नहीं थे बताए, लेकिन शुरू से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपने कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं। अब ये देखें, डेली बेसिस पर आपको आपने यहाँ आकर ना अपना डेली चेक इन करना होता है। मतलब पहले यहाँ आपको जब आप फर्स्ट टाइम इसको ज्वाइन करेंगे ना, यहाँ आपको फीड का ऑप्शन मिलेगा। आपने इस फीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपको पहला ये मतलब रिवार्ड मिल जाएगा डे 1 का, फिर उसके बाद डे 2 का, डे 3 का। अब मेरा डे 4 है ना, तो लेकिन आज बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है जिसकी वजह से ये ना देखिए मैं कर रही हूँ लेकिन अभी क्लिक नहीं हो रहा, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड है जिसकी वजह से अभी रिवार्ड कलेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन आपको यहाँ फीड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने उस फीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो आपको डे 1 का जो रिवार्ड है वो मिल जाएगा और वो ऊपर इधर आपके मेन बैलेंस में इधर शो हो जाएगा। तो डेली बेसिस पर आपने यहाँ आके अपना ये जो डेली चेक इन होता है ना, इसको कंप्लीट करना होता है। देखिए मैंने आपके साथ बहुत बार किया है, लेकिन अभी एरर है जिसकी वजह से अभी रिवार्ड कलेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन आपने यहाँ ऐसे ही डेली बेसिस पर आके पैट्स पर आपने क्लिक कर देना है, जिससे आपको यहाँ डेली पिक्स के थोड़े से टोकन्स मिल जाएंगे जो यहाँ ऊपर आपके मेन बैलेंस में शो हो जाएंगे। तो आपने इन 2 लाइन्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इन 2 लाइन्स पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ भी आपको पैट्स का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आप इधर से भी पैट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं। अगर यहाँ से आपको पैट्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये देखें यहाँ भी आपको पैट्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो मतलब तीनों जगह पर आपको पैट्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब जिस मर्जी पैट्स पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आके आपने अपना जो रिवार्ड है ना, डेली चेक इन मतलब रिवार्ड डेली बेसिस पर आपने कलेक्ट करना है। डेली बेसिस पर यहाँ आपको एक क्लिक से पिक्स के टोकन मिलते हैं।
एक तो ये हो गया, मतलब उनकी जो पहली कंडीशन है कि हमने अपना 5 टोकन भी कलेक्ट करने हैं और पिक्स टोकन भी कलेक्ट करने हैं। 5 टोकन ये वाले हैं जो हम इसके टेलीग्राम बोर्ड से कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसको हम 5 टोकन कहते हैं। ये हमारे 5 टोकन्स हैं। और पिक्स टोकन जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट या डैशबोर्ड कह लें, इसको ज्वाइन करने के बाद जो हम यहाँ से डेली चेक इन करते हैं तो यहाँ से हमें पिक्स टोकन मिलते हैं। तो वो वाले भी, मतलब इनकी जो पहली कंडीशन है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपने ये पिक्स टोकन और ज़्यादा कलेक्ट करने हैं, मतलब ये डेली, एक तो आपको डेली चेक इन से पिक्स टोकन मिलते हैं ना, ये जो पेट्स पर क्लिक करने से, उसके बाद आप इन 2 लाइन्स पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इन 2 लाइन्स पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ आपको ये टास्क वाला ऑप्शन मिल जाता है। आपने इन टास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। टास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये देखें, यहाँ आपको बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये अपने टास्क कैसे कंप्लीट करने हैं। ये देखें, उस दिन मैंने आपके सामने ये टास्क कंप्लीट करके दिखाए थे, और वीडियो का मतलब जो पिक हमने साथ अटैच करनी होती है ना, वो भी अटैच करके दिखाई थी। तो ये सारे मेरे मतलब ग्रीन टिक, ऐसे जब जो भी आपका टास्क कंप्लीट होता जाएगा ना, ऐसे आपको ग्रीन टिक मिलता जाएगा। तो इससे जो भी रिवार्ड मिलेगा ना आपको, ऊपर इधर आपके मेन बैलेंस में शो होगा। लेकिन फिर मैं आपको इस वीडियो में एक और टास्क कंप्लीट करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपने ये टास्क कंप्लीट करने कैसे हैं। ये देखें, अभी मैं आपको ये सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल वाला टास्क कंप्लीट करके दिखाती हूँ। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, अब आपने इस गो टू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गो टू पर क्लिक करने के बाद आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। ये डायरेक्ट आपको यूट्यूब पर ले जाएगा। ये देखें, डायरेक्टली आपको यूट्यूब पर ले आया। अब आपने यहाँ इनका ये जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपने ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये जो आपने स्क्रीनशॉट लिया ना, अब आपने दोबारा अपने डैशबोर्ड पर वापस आ जाना है। अब आपने इस अपलोड रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस अपलोड रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, अब आपके सामने ये ब्राउजर वाला ऑप्शन आएगा। आपने इस ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा ना गैलरी से, वो स्क्रीनशॉट आपने सेलेक्ट कर लेना है। मतलब इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ आपको ऊपर सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ थोड़ी सी लोडिंग होगी, उसके बाद यहाँ पेंडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अभी पेंडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, किसी का भी ये टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी इस पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, लोड बहुत ज़्यादा है, एरर आ रहे हैं, इसलिए अभी ये टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन आपने बार बार ट्राई करना है। बार बार ट्राई करेंगे ना, 1 घंटे, मतलब अभी आपने ट्राई किया नहीं हो रहा, 1 घंटे के बाद फिर ट्राई करें, फिर 1 घंटे के बाद ट्राई करें, इंशाल्लाह हो जाएंगे। ये देखें, मैंने भी ऐसे बार बार ट्राई करने के बाद ये सारे मेरे टास्क कंप्लीट हुए हैं। इसी तरह आपने जितने भी उन्होंने टास्क दिए हुए हैं ना, मतलब ज्वाइन पिक्सल टेलीग्राम चैनल, आपने इनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ऐसे आपने साथ अटैच करके अपना ये वाला टास्क भी कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा पिक्स के जो पॉइंट्स हैं ना, वो आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो इसमें ये हो गया कि आपने एक 5 टोकन्स कलेक्ट करने हैं और पिक्स टोकन्स कलेक्ट करने हैं। हमारा जो पहला टास्क है वो कंप्लीट हो गया। अब जो इसमें दूसरा टास्क है ना, वो ये है कि आपने इन 2 लाइन्स पर क्लिक करके ये जो यहाँ प्रोफाइल वाला ऑप्शन है ना, आपने इस प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट करना है। वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपने इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपने थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये देखें, यहाँ आपको एडिट वाला ऑप्शन मिल जाता है। ये जो एडिट वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ फर्स्ट पर आपने का ऑटोमेटिकली यूजर नेम लिखा हुआ था, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ आपको आपका जीमेल मिल जाएगा। इस जीमेल को भी ईमेल आईडी, जिस ईमेल से आपने इस पर अकाउंट क्रिएट किया ना, वो ईमेल आईडी यहाँ ऑटोमेटिकली लिखी हुई होती है, वो भी आपने बिल्कुल ऐसे ही रहने देनी है। उसके बाद आपने इधर इसके बायो में कुछ भी लिख देना है। जैसे ये देखें, मैंने लिखा हुआ है लुकिंग फॉरवर्ड टू अचीव समथिंग रियली बिग। आप इसकी जगह लिख सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी। फिर इसकी जगह मतलब बायो में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी आप बायो लिख सकते हैं। ये आपने बायो लिख देना है। इस बायो को भी लिखने से जब आप सेव पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको 100 पिक्स के पॉइंट्स मिल जाएंगे। मतलब आपका यूजर नेम लिखने से भी 100 पिक्स के पॉइंट्स मिलेंगे, फिर उसके बाद बायो लिखने से भी आपको 100 पिक्स के पॉइंट्स मिलेंगे। अब हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ साइंड सोशल्स, मतलब आपने अपने सोशल अकाउंट्स इसके साथ लिंक करने हैं। तो सोशल अकाउंट्स में कौन कौन सा, एक तो आपने अपने टेलीग्राम को इसके साथ लिंक करना है, फिर ट्विटर को इसके साथ लिंक करना है, और दूसरा डिस्कॉर्ड को इसके साथ लिंक करना है। ये तीनों की तीनों ऐप्स आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी। आपने प्ले स्टोर से इन तीनों ऐप्स को डाउनलोड करके इस पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने इनको इसके साथ लिंक कर लेना है। आपने उनको इनके साथ लिंक कैसे करना है वो मैं एक एक करके आपको इस स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम टेलीग्राम को अपने पिक्सेलवर्क्स डैशबोर्ड के साथ लिंक कर लेते हैं। उसके लिए आपने इस टेलीग्राम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस टेलीग्राम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। उसके बाद आपके सामने इस कनेक्ट टेलीग्राम वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। आपने आप इस कनेक्ट टेलीग्राम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद अब यहाँ आपने अपना
कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही हम यहाँ कंट्री सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ से मतलब हम अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ आपने वही अपना टेलीग्राम का अकाउंट अपने डैशबोर्ड के साथ क्लिक करना है जिस पर आपका टेलीग्राम बूट है। मतलब जिस टेलीग्राम अकाउंट से आपने पिक्सलवर्स एयरड्रॉप को ज्वाइन किया ना, वही टेलीग्राम अकाउंट आपने इसके साथ लिंक करना है। ऐसा ना करिएगा कि कोई और दूसरा टेलीग्राम अकाउंट इसके साथ लिंक कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जिससे आपने इस टेलीग्राम के एयरड्रॉप को ज्वाइन किया है वही टेलीग्राम अकाउंट आपने इसके साथ लिंक करना है, वही आपने नंबर यहाँ लिखना है। तो वो लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ अब आपने अपना नंबर लिख देना है। तो मैं अपना नंबर लिख लेती हूँ। ये देखें, यहाँ से आपने कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने यहाँ अपना नंबर लिख देना है। उसके बाद अब आपने इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। वो आपको कहना है प्लीज़ एंटर योर फोन नंबर इन द इंटरनेशनल फॉर्मेट एंड विल सेंड कंफर्मेशन मैसेज टू योर अकाउंट वाया टेलीग्राम। मतलब अब वो कह रहे हैं कि आप अपने टेलीग्राम पर जाकर चेक करें कि आपको टेलीग्राम वालों की तरफ से एक मैसेज आया होगा। तो अब हम अपने टेलीग्राम पर चले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मुझे टेलीग्राम की तरफ से एक मैसेज आया। ये देखें, ऐसे आपको ऊपर टेलीग्राम शो हो रहा होगा, आपको इस तरह का एक मैसेज आएगा। अब आपने इस कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो वो कह रहे हैं मतलब आपका एक्सेप्टेड हो गया। अब हमने दोबारा उसी पेज पर आ जाना है। तो ये देखें, हम दोबारा उसी पेज पर आ गए हैं। तो अब आपने कुछ सेकंड्स वेट किया तो आपको यहाँ एक्सेप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपने इस एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, ये थोड़ी सी लोडिंग होगी। तो ये देखें, आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपने दोबारा थोड़ा सा नीचे आना है। अब आपने दोबारा इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपने थोड़ा सा इधर आना है। तो ये देख लें, यहाँ आपको आपका टेलीग्राम का जो यूजर नेम है ना, वो शो हो जाएगा। मतलब आपका जो टेलीग्राम का अकाउंट है वो लिंक हो गया है। इसी तरह अब आपने अपना जो ट्विटर का अकाउंट है उसको लिंक कर लेना है। उसको लिंक करने के लिए आपने इस ट्विटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ट्विटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, अब ये आपसे पूछेगा कि आपने ट्विटर पर इसको ओपन करना है या क्रोम पर। तो मैं यहाँ ट्विटर सेलेक्ट करके जस्ट वंस पर क्लिक कर देती हूँ। तो ये डायरेक्ट हमारे ट्विटर ऐप में ओपन हो जाएगा। अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो ये देखें, यहाँ अब आपको ऑथोराइज ऐप वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपने इस ऑथोराइज ऐप पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी और ये हमें दोबारा फिर से अपने इसका जो डैशबोर्ड है उस पर ले आएगा। अब आपने फिर दोबारा थोड़ा सा नीचे आना है, इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपने थोड़ा सा नीचे आना है। तो ये देख लें, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग कनेक्टेड ट्विटर अकाउंट टू योर प्रोफाइल। वो कह रहे हैं कि अभी कोई एरर आ रहा है जिसकी वजह से आपका ट्विटर अकाउंट कनेक्ट नहीं हो रहा। तो ऐसे ही आपने 2-3 बार ट्राई करना है। तो इंशाल्लाह आपका ट्विटर अकाउंट भी कनेक्ट हो जाएगा। मेरा भी अभी नहीं हो रहा, मैं भी थोड़ी देर बाद ट्राई करूंगी तो मेरा भी कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपने कनेक्ट जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस डिस्कॉर्ड वाले सोशल अकाउंट पर। तो अब आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो इसके लिए आपके पास डिस्कॉर्ड पर आपका अकाउंट बना हो, जैसे ही आप डिस्कॉर्ड पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ आपने इस ऑथोराइज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑथोराइज पर क्लिक करेंगे आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। ये फिर दोबारा से आपको डैशबोर्ड पर वापस ले आएगा। अब आपने थोड़ा सा नीचे आना है और इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो अब आपने थोड़ा सा नीचे आना है। तो ये देख लें, डिस्कॉर्ड का भी यूजर नेम यहाँ मेरा लिखा हुआ आ गया। मतलब मेरा जो डिस्कॉर्ड वाला सोशल अकाउंट है वो भी इसके साथ लिंक हो गया। टेलीग्राम भी लिंक हो गया, डिस्कॉर्ड भी लिंक हो गया, लेकिन अभी ट्विटर लिंक नहीं हो रहा क्योंकि इसमें अभी एरर आ रहा है। तो इसको थोड़ी देर बाद आपने ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये भी लिंक हो जाएगा। तो ये सब कुछ करने के बाद अब आपने बैक कर देना है। तो जितने भी यहाँ से आपको पॉइंट्स मिले होंगे ना, तो वो आपके इधर मेन बैलेंस में ऐड हो जाएंगे। ये देखिए, जितने भी मैंने सोशल अकाउंट्स लिंक किया उससे मुझे जो पॉइंट्स मिले, इधर मेरे पिक्स पॉइंट्स ऐड हो गए हैं। तो इस तरह आपने अपने जो प्रोफाइल पे जाके अपनी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट कर लेना है। बाद आपका जो दूसरा टास्क है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें तीसरा टास्क ये है कि आपका पिक्सलवर्स एयरड्रॉप की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ भी आपका लेवल 1 होना चाहिए। मतलब लेवल 1 से ऊपर ही होना चाहिए। और जो आपका वहाँ पे जो इसका टेलीग्राम बूट है वहाँ भी आपका लेवल 1 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन आपने कोशिश करनी है, एहतियातन आपने कोशिश करनी है कि आपने कम से कम लेवल 2 तो लाजमी कर लेने हैं। आपको अब आपको इसका जो लेवल है वो कहाँ शो होगा। अब आपने थोड़ा सा नीचे आना। तो ये देखें, यहाँ आपको आपका लेवल शो हो रहा होगा। तो यहाँ आपका जब यहाँ जैसे मेरा अब ये लेवल 14 है, तो जब यहाँ आपका 2 लिखा हुआ आ जाएगा ना, तो समझिए आप सेफ जोन में है। मतलब आपका ये जो तीसरी इसका टास्क है ना वो भी कंप्लीट हो गया। तो ये जब तीसरा लेवल 2 के लिए शायद आई थिंक आपको 2000 या मतलब 1000 कोइंस करने पड़ते हैं, आई थिंक 1500। तो जब यहाँ आपके यहाँ 2 लिखा हुआ आ जाएगा तो आपने समझ जाना है कि आपका लेवल 2 हो गया और आपका जो तीसरा टास्क है वो भी कंप्लीट हो गया। अगर आपका लेवल 1 भी हो जाता है ना फिर भी ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है लेवल 2 पर ले आए ताकि मतलब बेहतर रहेगा, लेवल 2 जरा सही रहेगा। तो ये देखें, यहाँ तो आपको आपका लेवल पता चल गया कि जब आपका यहाँ 2 लिखा हुआ आ जाएगा तो मतलब समझे आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें लेवल 2 कंप्लीट हो गया। अब आपने इसके टेलीग्राम बोर्ड पे भी अपना लेवल 2 कंप्लीट करना है। वो आपने कहाँ से करना है, उसके लिए आपने अपने टेलीग्राम बोर्ड पे हम चले जाते हैं।
अब आपने इसके टेलीग्राम बूट पे भी अपना लेवल 2 कंप्लीट करना है। ये देखिए जहाँ ये लेवल 1 लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ आपका लेवल 2 होना चाहिए, तभी आप इसका आपका जो तीसरा टास्क है वो कंप्लीट होगा और आप इसके विड्रॉ के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे ये देखें हमने वहाँ अपना लेवल 2 कंप्लीट कर लिया ना इसके ऑफिशियल वेबसाइट में, तो वहाँ लेवल 2 कंप्लीट करने के बाद आपने इसके टेलीग्राम बूट पर भी यहाँ अपना लेवल 2 कंप्लीट करना है। अब यहाँ आपने अपना लेवल 2 कैसे कंप्लीट करेंगे, उसके लिए आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा, लेकिन अभी एरर की वजह से यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन मैंने पहले स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, मैं आपको वहां से समझा देती हूँ कि आपने अपने इस लेवल 2 को कंप्लीट करना कैसे है। ये देखें जैसे ही आप उस लेवल 1 पर क्लिक करेंगे ना, आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कंप्लीट ऑल टास्क टू गेट नेक्स्ट लेवल, मतलब उन्होंने कहा कि लेवल 2 को अचीव करने के लिए जो नीचे 3 टास्क दिए हुए हैं ना, इन टास्क को आपने कंप्लीट करना है। इसमें पहला टास्क ये है कि आपने अपने मेन बैलेंस के अंदर 10K कॉइंस करने हैं। मतलब मेन बैलेंस कौन सा, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये वाला जो हमारा मेन बैलेंस है ना, इस यहाँ आपने अपने 10K कॉइंस करने हैं। अब 10K कॉइंस तो हर एक मेंबर के हो गए होंगे, क्योंकि मिलियंस में मेंबर्स के पास कॉइंस है। तो हमारा जो पहला टास्क है ये एक हर मेंबर का कंप्लीट होगा। तो उसके बाद इसमें जो दूसरा टास्क है वो है आपने कम से कम एक गेम जरूर जीतनी है। मतलब वो जो बैटल पे जाकर हम गेम्स विन करते हैं ना, ये भी ऑलरेडी सब मेंबर्स की हुई होंगी कंप्लीट, क्योंकि इसमें जो हमने इस एयर ड्रॉप के पहले हमने इस एयर ड्रॉप में जो ग्रीन टिक लाने के लिए मैंने कहा था कि 5 बैटल्स विन करनी है, तो सब मेंबर्स ने विन की थी, तो इसलिए वो ये दूसरा टास्क भी हर एक मेंबर का कंप्लीट हुआ होगा। तो वह बैटल फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने बैटल कहाँ पे जाके खेलनी है। आपने यहाँ आगे अब आपने इस फाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस फाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ आपके सामने ये फाइट्स ओपन हो जाएगी। यहाँ अब आपने इस रैंडम पर, ये जो रैंडम वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करके आपने एक गेम प्ले करनी है और उससे जीतना भी है। जब आप एक गेम प्ले करके विन कर जाएंगे ना, तो आपका ये जो दूसरा टास्क है ना, ये दूसरा टास्क भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ टिक लग जाएगा इन दोनों की जगह। तो उसके बाद आ जाता है तीसरा टास्क में आ जाता है आपने कनेक्ट योर वैलेट, मतलब आपने अपना पिक्सलवर्स के अंदर एक वैलेट कनेक्ट करना है। तो वैलेट कनेक्ट करने की ऑलरेडी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। आपने उस वीडियो को देखकर पिक्सलवर्स एयर ड्रॉप के अंदर अपना वैलेट कनेक्ट कर लेना है। तो आपको ये जो तीसरा टास्क है ये भी डन हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इस गेट लेवल 2 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस गेट लेवल 2 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आगे थोड़ा सा टाइमर मतलब टाइमर आपको शो होगा कि इतने टाइमर के बाद आपका ये गेट लेवल 2 वाला कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपके पास गेट लेवल 3 आ जाएगा। जैसे कि देखें मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही आपका लेवल 2 कंप्लीट होगा ना, यहाँ जैसे जहाँ पहले 1 लिखा हुआ आ रहा है ना, वहाँ आपका लेवल 2 इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। तो जब आपका ये लेवल 2 यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपका जो तीसरा टास्क है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको फिर से एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ कि अभी तक मैंने आपसे कौन से 3 टास्क कंप्लीट करवाए हैं, ताकि आपको अच्छे से मतलब समझ आ जाए और आप फिर आपको पता चल जाए कि अब हमारे कौन कौन से टास्क हो गए हैं और कौन से रह गए हैं। तो इसमें जो पहला टास्क था वो ये था कि आपने इसके ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब ये जो इसका डैशबोर्ड है, वहाँ आपने पिक्स पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। पिक्स पॉइंट्स और इसका जो टेलीग्राम बूट है वहाँ से आपने 5 टोकन्स कलेक्ट करने हैं। यहाँ अभी मेरा एरर आ रहा है, इस वजह से ये टोकन्स यहाँ शो नहीं हो रहे। मतलब ये जो आपके बैलेंस के नीचे टोकन्स होते हैं ये आपके 5 टोकन्स होते हैं। और उसके बाद ये जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो हम पैट्स से डेली चेक इन करके और ये जो 3 लाइन्स पर 2 लाइन्स पर क्लिक करके ये जो टास्क कंप्लीट करके जो हमें कोइंस मिलते हैं उसको हम पिक्स पॉइंट्स कहते हैं। तो उनकी पहली जो कंडीशन थी वो यही थी कि आपने पिक्स पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स ये दोनों कलेक्ट करने हैं, तभी आप विड्रॉ के लिए एलिजिबल होंगे। पहला टास्क हमारा डन हो गया। दूसरा टास्क ये है कि आपने प्रोफाइल अपनी पूरी कंप्लीट करनी है। आपने इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ आने के बाद आपने इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ अपना यूजर नेम ऑटोमेटिकली लिखा हुआ होता है, अपने जो ईमेल है वो भी ऑटोमेटिकली लिखा हुआ होता है। या आपने यहाँ अपना बायो लिख देना है, कुछ भी आपने लिख देना, आई एम वेरी हैप्पी, कुछ भी आप बायो में लिख दें। उसके बाद आपने ये 3 सोशल अकाउंट्स लिंक करने हैं, मतलब टेलीग्राम का, ट्विटर का और उसके बाद डिस्कॉर्ड का। ये सारे आपने कर लिए, मतलब दूसरा टास्क भी फिर आपका डन हो गया। अब इसमें जो तीसरा टास्क है वो ये है कि आपने यहाँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जो इसका डैशबोर्ड है, यहाँ भी आपने अपना लेवल 2 करना है। और उसके बाद आपने इसका जो टेलीग्राम बूट है ना, मतलब ये वाला जो टेलीग्राम बूट है जिस पर हम काम कर रहे हैं, यहाँ भी आपने अपना लेवल 2 कंप्लीट करना है। तो आपका तीसरा टास्क भी डन हो जाएगा। मतलब 3 टास्क आपके कंप्लीट हो गए। तीनों टास्क कंप्लीट करने के बाद अब इसमें जो लास्ट टास्क है वो है वैलेट कनेक्ट करने का। तो ये वैलेट आपने लाजमी ध्यान से कनेक्ट करना है ताकि गलती से भी कोई मिस्टेक ना हो, और अगर आपने यहाँ कोई भी मिस्टेक कर दी ना तो आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा। तो ये वैलेट कनेक्ट करने वाला टास्क आपने ध्यान से करना है। तो अब इसको आपने वैलेट आपने कैसे कनेक्ट करना है, ये देखें। जो आपने इसकी ऑफिशियल यहाँ मतलब डैशबोर्ड पर आपने वही वैलेट कनेक्ट करना है जो आपने इसके टेलीग्राम बूट पर किया हुआ है। मतलब अगर आपने इसकी टेलीग्राम बूट पर, जैसे मैंने OKX वैलेट कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर आपने इसके टेलीग्राम बूट पर OKX वैलेट कनेक्ट किया
हुआ है तो आपने इसके डैशबोर्ड में भी OKX वैलेट ही कनेक्ट करना है। जैसे ही हम इस वैलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ना, तो ये देखें यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे OKX का ऑप्शन मिल गया, बायबिट का ऑप्शन मिल गया है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये वैलेट कनेक्ट। इस वैलेट कनेक्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, लेकिन अभी इस पर क्लिक नहीं हो रहा। लेकिन अभी जब ये एरर खत्म होगा, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको इसके अंदर बहुत सारे वैलेट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे ट्रस्ट वैलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, फिर और भी बहुत सारे मतलब वैलेट के ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ मेटामास्क के साथ भी आप अपना वैलेट कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो काम कर रहा है ना, वो ये OKX ही है, सिर्फ खाली ये OKX ही है जो अभी काम कर रहा है और इसके साथ वैलेट कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपने अब यहाँ अपने मतलब इधर आ जाना है अपने अपने टेलीग्राम बोर्ड पर। आपने यहाँ OKX का वैलेट आप लाजमी कनेक्ट कर लेना है। OKX का वैलेट जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी ना, तो ये देखें मैंने ऑलरेडी OKX का वैलेट इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये देखें। उसके बाद मैंने इसमें ट्रस्ट वैलेट भी कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपने गलती से कोई और वैलेट कनेक्ट कर दिया, जैसे बाइनांस हो गया या कोई भी वैलेट कनेक्ट हो गया, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें डिलीट करने का भी ऑप्शन आ गया। जैसे ये देखें मैं इस OKX वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं ये डिलीट कर दूँ, मैं दोबारा अपना वैलेट कनेक्ट करना चाहती हूँ, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इस डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। ये देखें यहाँ लोडिंग हो रही है। जैसे ये लोडिंग कंप्लीट होगी तो आपका जो OKX ये वाला जो वैलेट है ना, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अभी एरर आ रहा है जिसकी वजह से डिलीट नहीं हो रहा। लेकिन आप अगर आप कोई वैलेट डिलीट करना चाहते हैं कि मतलब मैं इसको डिलीट करके दोबारा कनेक्ट करूं, तो आप इस तरह अपना जो वैलेट डिलीट कर सकते हैं। मतलब अगर आप OKX को डिलीट करना चाहते हैं, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इस डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना वैलेट डिलीट कर सकते हैं। तो अब आपने अगर 2-3 वैलेट कनेक्ट किए हुए हैं, तो आप अपने एक वैलेट को मेन पर भी रख सकते हैं। जैसे ये देखें मैंने 3 वैलेट कनेक्ट किए हुए थे ना, तो अगर आप जिस भी वैलेट को आप मेन पर रखना चाहते हैं ना, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ मेन वैलेट का जो सेट एज मेन वैलेट का जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह जिस पर भी आप मेन उसको रखना चाहते हैं ना, वो आपका यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा ये मेन। मतलब सबसे पहले वो इसी वैलेट के अंदर विड्रॉ सेंड करेंगे। तो अब आपने सब मेंबर्स ने कोशिश करनी है कि OKX वैलेट के साथ ही अपना वैलेट कनेक्ट करें। आप ट्रस्ट वैलेट के साथ वैलेट कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है, तो डैशबोर्ड पर ये ट्रस्ट वैलेट वाला ऑप्शन ऑन ही नहीं हो रहा। अभी जो ऑप्शन ऑन हो रहा है वो OKX वैलेट ही है। तो मतलब जिन मेंबर्स के पास OKX वैलेट बना हुआ है, OKX का अकाउंट है, वो अपने इस पिक्सलवर्स एयर ड्रॉप को OKX वैलेट के साथ कनेक्ट कर लें। लेकिन अगर वो उनका मतलब OKX पर अकाउंट नहीं है या वो बनाना नहीं चाहते, तो फिर वो उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक यहाँ हमारे जो ये डैशबोर्ड के अंदर ये वाला जब तक ऑप्शन ऑन ही ना हो जाता, तब तक फिर उनको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि इसी ऑप्शन के अंदर हमें बहुत सारे और ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें ट्रस्ट वैलेट भी है, फिर बाइनांस भी है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो जब तक ये ऑप्शन ऑन, ये देखें अभी मैं आपके सामने इस पर क्लिक कर रही हूँ, देखें ये ऑप्शन ऑन ही नहीं हो रहा। मतलब अभी बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है। अभी बस जो ऑप्शंस ऑन हो रहे हैं वो एक OKX हो रहा है, और उसके बाद बायबिट भी हो रहा है। अगर किसी ने बायबिट के साथ अपना वैलेट कनेक्ट किया हुआ है ना टेलीग्राम बोर्ड पर, तो वो बायबिट के साथ भी यहाँ अपना वैलेट कनेक्ट कर सकता है। उसके बाद मेटामास्क भी ऑन हो रहा है। तो अगर आपने वहाँ मेटामास्क के साथ कनेक्ट किया हुआ है ना, तो आप यहाँ भी अपना वैलेट मेटामास्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको इस वीडियो में OKX वैलेट के साथ वैलेट कनेक्ट करना दिखाऊंगी, क्योंकि अगर हम इस OKX के साथ अपना वैलेट कनेक्ट करते हैं तो इससे हमें 3000 पिक्स के पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब वैलेट कनेक्ट करने से हमें जिससे ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, वो सिर्फ OKX है। क्योंकि अगर हम बायबिट के साथ करेंगे उससे हमें 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद अगर हम इससे करते हैं तो इससे भी हमें 200 पिक्स पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये मेटामास्क से भी 200। लेकिन जिससे ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, वो OKX ही है। तो आपने OKX के साथ सब मेंबर्स ने कोशिश करनी है कि वो OKX के साथ ही अपना वैलेट कनेक्ट करें। और इसका जो टेलीग्राम बूट है ना, जैसे मैंने वहाँ अपना OKX के साथ वैलेट कनेक्ट किया हुआ है ना, आपने भी कोशिश करनी है कि इसके टेलीग्राम बोर्ड पर भी आप OKX के साथ ही वैलेट कनेक्ट करें, और इसके डैशबोर्ड पर भी आप OKX के साथ ही वैलेट कनेक्ट करें। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने OKX ऐप ओपन कर लेनी है। अभी आपने इस ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना। अभी पहले मैं आपको एक सेटिंग बता देती हूँ, आपने वो सेटिंग करनी है। आपने अपना OKX ऐप ओपन कर लेना है। या अब आपने अपना OKX ओपन कर लिया। अब ये देखें यहाँ आपको OKX ओपन करने के बाद ना यहाँ 2 ऑप्शन शो हो रहे होंगे, एक एक्सचेंज का और एक वैलेट का। आपने इस वैलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आपने जाकर आपने इस डैशबोर्ड में OKX पर क्लिक करना है। जब वहाँ आप वैलेट पर क्लिक कर लेंगे, तो ये देखें अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपने इस कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, ये थोड़ी सी लोडिंग होगी।
डैशबोर्ड इसका यहाँ OKX में, OKX के ब्राउज़र में ना इसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि आप अपना यहाँ अपना जो डैशबोर्ड का अकाउंट है ना उसको लॉगिन करें, तो आपने इस गो टू द रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमने क्योंकि अपना ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, अब हमने यहाँ सिर्फ साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपने इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे अब यहाँ टिक करेंगे ना तो ये ऊपर देखिए अब यहाँ आपने अपना ईमेल लिख देना है। ईमेल मैं अपना लिख लेती हूँ जो जिससे मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया था। ये देख लें यहाँ मैंने अपना ईमेल भी लिख लिया। अब ईमेल लिखने के बाद ये देखें ये जो नीचे साइन इन वाला ऑप्शन है ना वो हमारा ऑन हो गया। अब आपने इस साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपने यहाँ अपना वही ईमेल लिखना है जिससे आपने अपना डैशबोर्ड पर अकाउंट क्रिएट किया था। अब वो कहने कि आपको आपके इस जीमेल पर एक कोड आया होगा, वो कोड आपने यहाँ वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप जीमेल पर जाकर वो कोड देखेंगे ना तो आपने वो कोड डाल देना है और उसके बाद आपने साइन इन पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो अकाउंट है ना वो साइन इन हो जाएगा। तो यहाँ आपको एक बात मैं बता देती हूँ, जैसे ही आप मतलब यहाँ से बैक जाते हैं जीमेल पर कोड देखने के लिए ना तो आपको यहाँ से सारा बैक हो जाता है। मतलब फिर दोबारा वो मतलब आप वो कोड डालते हैं, इसको ओपन करके OKX पर क्लिक करके वो कोड डालते हैं ना तो वो इनवैलिड कोड कहने लग जाते हैं। तो आपने पता फिर क्या करना है, आपने ये देखें यहाँ मतलब इसको मैं थोड़ा बैक करके रखती हूँ। तो ये देखें यहाँ आप इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये जो ऑप्शन है ना दाल वाला, इस जैसे ही आप इस दाल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, ये जो ऑप्शन है इस जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इसे स्प्लिट स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस स्प्लिट स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर नीचे से आपने अपना ये जो जीमेल है ना उसको ओपन कर लेना है और फिर ये देखें यहाँ जो भी आपको कोड आया होगा वो कोड आपने देख लेना है। देखने के बाद आपने ये स्क्रीन को मतलब बिल्कुल सही तरह कर देना है। ऐसे आपने स्क्रीन को कर देना है और उसके बाद फिर आपने वो कोड यहाँ लिख देना है। जो भी आपका कोड होगा वो कोड आपने यहाँ लिख कर फिर आपका ये जो डैशबोर्ड है ना ये ओपन हो जाएगा। क्योंकि मुझे ना कुछ मेंबर्स ने इनबॉक्स में बताया था वो जब भी कोड डाल रहे थे ना उनका इनवैलिड कोड आ रहा था। तो उसका यही मसला था कि वो जब भी पीछे जाते थे बैक पे कोड देखने के लिए तो यहाँ से उनकी जो है था ना पेज वो सारा खत्म हो जाता था, उनको दोबारा क्लिक करना पड़ता था। फिर वो कोड डालते थे तो उनके इनवैलिड कोड का ऑप्शन आता था। मेरे साथ भी अभी यही काम हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा चले मुझे पता चल गया इसका क्या हल है तो मैं इसी वीडियो में बता दूँ ताकि आपको बाद में अगर ये मसला आता भी है ना तो आपका मसला वो सॉल्व हो जाए। तो फिर मैं एक बार बता देती हूँ कि अगर आप मतलब अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे ना यहाँ तो जो जीमेल पर आपको कोड आया होगा वो डायरेक्ट आपने जीमेल पर जाकर नहीं देखना है, इसको स्प्लिट स्क्रीन कर लेना है। यहाँ फिर आपको यहाँ ऊपर मेल आ जाएगी, आपने उसी मेल से देख लेना है। यहाँ से आपने बैक पीछे नहीं जाना, मतलब इस पेज को बैक पर नहीं रखना वरना ये आपका सारा पीछे चले जाएगा और आपका कोड भी नहीं फिर डलेगा। मतलब यहाँ फिर स्प्लिट स्क्रीन कर लें जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया है। यहाँ फिर ऊपर से जो मेल आएगी वहाँ से ये अपना कोड देकर तो वो डाल देना है और उसके बाद आपने साइन इन पर क्लिक कर देना है तो आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा। यहाँ अब आपने करना क्या है, तो अब ये देखें मेरा जो वैलेट है ना वो कनेक्ट हो गया है। और कैसे आपको मुझे पता चला है, अब मैंने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी ना तो ये देखें यहाँ मेरा एड्रेस शो हो गया, मतलब इसका मतलब यह है कि मेरा वैलेट कनेक्ट हो गया है। अब एक बात और ध्यान में, ये देखें यहाँ तो आपको आपका वैलेट कनेक्ट शो करवा रहा है, लेकिन जब दोबारा आप इसको मतलब अपनी पिक्सेलवर्क्स को ओपन करेंगे ना यहाँ से ये देखें जैसे ये मैंने पिक्सेलवर्क्स एयरड्रॉप का जो डैशबोर्ड है उसको ओपन किया है तो अब दोबारा मैं इस वैलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रही हूँ ना, तो जैसे मैं इस वैलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी दोबारा फिर वो हमें OKX का ऑप्शन दे रहे हैं। मतलब यहाँ हमें वो दिखा रहे हैं कि यहाँ अभी हमारा वैलेट कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका वहाँ मतलब एड्रेस शो हो गया ना, मतलब उसके OKX के ब्राउज़र के ऊपर आपका एड्रेस शो हो रहा है तो आपने समझना आपका वैलेट कनेक्ट हो गया। यहाँ कोई एरर आया हुआ है जिसकी वजह से अभी तक वो हमें OKX मतलब ऑप्शन वही रहता है, वैलेट कनेक्ट करने का शो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हम OKX के डैशबोर्ड में जाते हैं तो वहाँ हमें वैलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन दिखा देते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि मतलब डायरेक्ट आप इस पर OKX पर क्लिक करके भी अपना वैलेट कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इस OKX पर क्लिक करने से वैलेट कनेक्ट नहीं हो रहा, मतलब बार बार आपको एरर आ रहा है, तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कैसे अपना वैलेट कनेक्ट करना है। उसके लिए आपने पता क्या करना है, आपने अपना OKX जो ऐप है ना उसको ओपन कर लेना है। आपने अपना OKX ऐप ओपन कर लिया ना, अब आपने इस वैलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वैलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, अब आपने ये जो नीचे ऑप्शन है ना आपको डिस्कवर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस डिस्कवर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस डिस्कवर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, अब आपने यहाँ कुछ सेकंड्स वेट करना है। जैसे कुछ सेकंड्स वेट किया, अब आपने इसके सर्च बार में पता क्या सर्च करना है, पिक्सेलवर्क्स। मतलब यहाँ आपने लिख देना है पिक्सल PIX CL। जैसे ही आप PIX लिखेंगे ना तो ये देखें पिक्सेलवर्क्स ऑप्शन शो हो जाएगा। अब आपने इस पिक्सेलवर्क्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पिक्सेलवर्क्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपने इस गो टू द पिक्सेलवर्क्स वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो अब आपने यहाँ कुछ सेकंड्स वेट करना है। कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद ये देखें अब यहाँ आपको दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे। एक है प्ले का, ये प्ले पर अगर आप क्लिक करेंगे ना आप इसके टेलीग्राम बूट में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इस डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे ना तो OKX पर इसका जो पिक्सेलवर्क्स एयरड्रॉप का जो
डैशबोर्ड है ना वो ओपन हो जाएगा। तो हमने डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, प्ले पर क्लिक नहीं करना, डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। तो आपने इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, तो आपके सामने जो पिक्सेलवर्स एयरड्रॉप का जो डैशबोर्ड है ना वो ओपन हो जाएगा। मतलब आपको वो गो टू द रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आपने साइन इन करके अपना OKX के टैब में ये जो डैशबोर्ड है ना इसका अकाउंट ओपन कर लेना है। अब ये देखें, अब मैं यहाँ आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, जैसे मैं इस वैलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ ना, तो ये देखें यहाँ मेरा एड्रेस शो हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं पिक्सेलवर्स के जो डैशबोर्ड है उसको ओपन करती हूँ, ये देखें जैसे ही मैं यहाँ ओपन करूँगी ना तो मेरा मतलब मुझे OKX का दोबारा से ऑप्शन दिखाएंगे। तो मतलब आपने ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि शायद आपका वैलेट दोबारा से ऑटो डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका वहाँ वैलेट कनेक्ट दिखा रहे हैं ना, तो मतलब आपका वैलेट कनेक्ट हो गया, आपका ये चौथा टास्क भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह आपने अपने ये चारों टास्क कंप्लीट कर लेने हैं, उसके बाद ही आप विड्रॉ के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप सब ने कोशिश करनी है। मतलब ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये मैं कोई 3-4 घंटे के अंदर मैंने ये वीडियो बनाई है। बार बार मुझे एरर आ रहा था, बार बार मैंने ट्राई किया, फिर जाकर ये मेरी वीडियो बनी है आपके सामने। तो ये वीडियो 20-30 मिनट की मतलब यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। आप तो कहेंगे 30 मिनट के अंदर ही शायद मेरा काम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो बहुत 3 या 4 घंटे के अंदर मेरी ये वीडियो बनी है, क्योंकि इतना ज़्यादा एरर आया, लेकिन मैंने बार बार ट्राई किया और फिर जाकर आपके लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने ये चारों टास्क कंप्लीट कर सकें और आप भी पिक्सेलवर्स एयरड्रॉप के विड्रॉ के लिए एलिजिबल हो सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन एयरड्रॉप से बिल्कुल फ्री अर्निंग कर सकें। अगर आप ऐसे ही और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने इस चैनल अर्न विद आयशा को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही नेक्स्ट रियल वेबसाइट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।